नमस्कार विद्वानों, स्वागत आप सबका मिशन ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आपने कहा था कि ये शॉर्ट वीडियोस की सीरीज बंद नहीं होनी चाहिए, तो बिल्कुल बंद नहीं होगी। आपके हितों को सर्वोपरि मानते हुए आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, क्रम परीक्षण। चलिए सीधा स्टार्ट करें। पहली चीज जो दिमाग में याद रखनी इस टॉपिक में, कुल संख्या निकालने से संबंधित ज्यादा सवाल आएंगे। कुल संख्या निकालने का एक रामबाण तरीका है कि एक ही व्यक्ति का दो विपरीत दिशाओं से स्थान मालूम होना चाहिए। जैसे कि मानते हैं ये सोनू नाम का बच्चा है। अब ये सोनू जो है वो बाईं तरफ से 5वें नंबर पे है, बाएं हाथ की तरफ से। दाएं हाथ की तरफ या दाईं तरफ से कितने नंबर पे? 9 नंबर पे। यहां पर अगर कुल संख्या पूछे तो आप दोनों को जोड़ दो। 9 प्लस 5 माइनस 1 बराबर आपका क्या हो जाएगा? 13। आंसर आ जाएगा। लेकिन ये दोनों कब जुड़ेंगे? जब एक ही व्यक्ति के होंगे और वो भी दो विपरीत दिशाओं में। कई बार क्या होता है, विपरीत दिशाएं अलग आ जाती हैं। यहां पर तो बायां दायां बोल दिया मैंने। हो सकता है कि ऊपर प्लस नीचे आ जाए, हो सकता है कि शुरू या अंत आ जाए, या फिर आगे या पीछे से आ जाए। अगर आप दूसरे चित्र की तरफ देखेंगे तो यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पे ये सोनू नाम का बच्चा बाईं तरफ से 11वें नंबर पे है और ये मोनू नाम का बच्चा दाईं तरफ से 13वें नंबर पे है। क्या हम इन दोनों को जोड़ पाएंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहां पर किसी भी बच्चे की दोनों तरफ से दिशाएं नहीं पता है। इसकी बाईं तरफ से पता है, दायां नहीं है। ये दायां पता है, बायां नहीं है, तो यहां पर टोटल आएगा नहीं, निर्धारित नहीं कर सकते। सी एंड डी इसका आंसर होगा और यहां पर प्लस करके -1 करना है। तो चलिए फिर टाइप फर्स्ट की तरफ चलते हैं। कुल 6 प्रकार के प्रश्न हम यहां पर पढ़ेंगे। एक पंक्ति में ए बाएं से 25वें और दाएं से 15वें स्थान पर कुल व्यक्तियों की संख्या निकालनी है। डायग्राम बनाना आना चाहिए। देखिए डायग्राम बहुत आराम से बन जाएगा। ए बाईं तरफ से, बाएं हाथ की तरफ से ए कितने नंबर पे? 25 नंबर पे। और दाईं तरफ से कितने नंबर पे? 15 नंबर पे कुल निकालना है। मैंने अभी बताया एक ही व्यक्ति की बायां तथा दायां होना चाहिए। एक ही व्यक्ति का है बायां और दायां। क्या करेंगे? दोनों को जोड़ के -1, 25 प्लस 15 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 39 हो जाएगा। ये लीजिए जी, करेक्ट आंसर हो गया सी। अब आप पूछेंगे सर फॉर्मूला भी तो बताओ हमें, भूल जाएंगे तो देखिए T4 होता है टोटल, लेफ्ट प्लस राइट -1। लेकिन ध्यान रखिएगा लेफ्ट और राइट जो है वो एक ही व्यक्ति का होना चाहिए। बस इसको दिमाग में फिट कर लेना। चलिए अब कुछ क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट में मैं आपको समझा देता हूँ। एक पी नाम का व्यक्ति है और पी नाम का व्यक्ति जो है वो ऊपर से 18 है और नीचे से आपका क्या है? 17 है। क्या यहाँ पर कुल संख्या निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि एक ही व्यक्ति है पी और इसकी दोनों दिशाओं से वैल्यू पता है, दो विपरीत दिशाओं से ऊपर और नीचे। क्या करेंगे? दोनों को जोड़ के -1, 18 प्लस 17 -1 करेंगे। 35 -1 आंसर कितना आ जाएगा? 34 आ जाएगा। सवाल हो गया, बढ़ जाओ आगे की तरफ। नया सवाल, एस नाम का व्यक्ति है। अब क्या हो गया? एक शुरू से हो गया, एक अंत से हो गया, दो विपरीत दिशाएं होगी। क्या करेंगे? दोनों को जोड़ के -1, 13 प्लस 18 कर दीजिए। 13 प्लस 18 नहीं है वो 38 है, माइनस का 1 करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा? 51 माइनस का 1 कितना हो जाएगा आपका? 50। सवाल आपका हो गया। ये लीजिए सर, इतने आसान है तो मजा ही आ जाएगा। अरे भैया हमारे यहाँ पढ़ोगे तो सब मजा ही मजा है, सब समझ में भी आएगा। आर नाम का व्यक्ति है, आगे से 15 और पीछे से आपका कितना है? 38 नंबर पे है। क्या दोनों विपरीत दिशाओं से है? बिल्कुल, आगे से भी है पीछे से भी है, व्यक्ति एक ही है। तो क्या करेंगे? 15 प्लस 38 माइनस का हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा? 38 और 5 हो जाते हैं 43, 10 53 -1 कितना आंसर हो जाएगा? 52। ये लीजिए सवाल आपका डन हो चुका है। और बढ़े अगर अगले वाले सवाल की तरफ, तो यहां पर दो व्यक्ति आ गए। दो व्यक्ति में टी जो है वो यहां पर क्या है? बाएं से 15वां है और वाई दाएं से 16 है। तो अगर आपने ऐसा कर दिया 15 प्लस 16 -1 तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर व्यक्ति दो है और एक का बायां है और एक का दायां है। एक ही व्यक्ति का होना चाहिए तो निकाल सकते हैं। समझ में आ गया? तो सी एंड डी इसका आंसर हो जाएगा। ये लीजिए जी, कुछ अलग अलग तरीके के सवाल भी आ जाते हैं, लेकिन डायग्राम अगर बनाना आएगा तो इस तरीके के सवाल को चुटकियों में हल कर पाओगे। एक पंक्ति में बी ए के दाएं से तीसरे स्थान पर है, लेकिन ए के दाएं तीसरे पे ये नहीं पता कि ए कितने नंबर पे बैठा है। आगे पढ़िए तो सही। यदि ए बाएं से 16वें स्थान पर है, बस सवाल मिल गया और कुछ नहीं चाहिए। ए जो है वो बाईं तरफ से अपने को दे रखा है, ये बायां हाथ की तरफ से, ये बायां हाथ हुआ और कितने नंबर पे? 16 नंबर पे। ये क्या कहा कि बी जो है वो ए के दाएं तीसरे स्थान पर। ये ए है, ए का दायां किधर बनेगा? आगे, दाएं से तीसरे स्थान पर 1 2 और यहाँ पे बैठा होगा तीसरे स्थान पर क्या? बी। मैं ऐसे कह सकता हूँ कि बी इधर से बाईं तरफ से गिनोगे तो 19 नंबर पे आएगा। कैसे होगा? 16 तक तो ए, 17 18 और 19, या फिर 16 प्लस 3 कर दीजिए 19 आ जाएगा।
और बी दाएं से कितने नंबर पे, 38 नंबर पे है। 38 नंबर पे कुल व्यक्तियों की संख्या निकालनी है। यहां पर किसकी वैल्यू जोड़ेंगे, 38 प्लस 19 जोड़ेंगे। अब आप कहेंगे कि सर ऐसा क्यों, ऐसा सिर्फ बच्चों इसलिए क्योंकि यहाँ पर बी की दोनों वैल्यू पता है अपने को, यहाँ पर ए की भी पता कर सकते हो आप, यहाँ पे बी की भी पता है अपने को। तो 19 प्लस 38 माइनस का 1 कर देंगे, तो ये लीजिए 38 और 19 कितना हो जाएगा, 57। 57 माइनस 1 करोगे तो कितना हो जाएगा, 56। ऑप्शन ए आ ही रहा है, तो करेक्ट आंसर हो गया। नया सवाल, एक पंक्ति में पी ऊपर से 11वें स्थान पर है। डायग्राम बनाइए, सवाल यूं हो जाएगा, पी ऊपर से, तो पी ऊपर से आपका कितने नंबर पे है, 11 नंबर पे है। ये लीजिए 11 नंबर पे हो गया, ठीक है। इसके बाद में क्या दे रखा है, क्यू नीचे से 13वें स्थान पर है, और क्यू नीचे से कितने नंबर पे है, 13वें स्थान पर है, ये हमने लिख दिया। आगे देखिए, यदि आर नाम का एक व्यक्ति है, वो आपका पी से 3 स्थान नीचे है, पी से 3 स्थान, तो 1, 2 और तीसरे स्थान पर क्या आ गया, आर आ गया, ठीक है जी। और क्यू से कितना ऊपर है, 4 स्थान ऊपर है, 4 स्थान यानी कि 1, 2, 3 और चौथे स्थान पर ये है। तो कुल व्यक्तियों की संख्या, लेकिन हमें एक व्यक्ति ऐसा चाहिए जिसकी दोनों दिशाओं से वैल्यू पता हो। कैसे भी निकाल सकते हो आप। आर को आप ये कह सकते हो कि ऊपर से अगर आपका आएगा तो 14 नंबर पे आएगा। कैसे, देखो पी तक 11 है, उसके बाद 12, 13 और 14 हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्यू के नीचे की तरफ चलेंगे तो आर का निकालें, 13, 14, 15, 16 और कितना हो जाएगा, 17। तो नीचे से कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। अब कितना आया, 14 प्लस 17। आर की दोनों दिशाओं से वैल्यू पता लग गई, तो क्या करेंगे, 14 प्लस 17 माइनस का 1 हो गया, 31 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। लेकिन ऐसे सवाल अगर एज इट इज ऐसा आ जाए तो एक बढ़िया सी ट्रिक बता रहा हूं, सबको जोड़ के -1 कर दो। क्या, देखिए 11 प्लस आपका 13 प्लस का ये आपका 3 प्लस आपका 4 माइनस का 1, 11 13 कितना, 24, 24 7 31 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 30 ही आएगा। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन है। ऐसी ट्रिक कहां मिलेगी भैया, आगे आ जाओ। टाइप नंबर आपका कहता है 2। क्या कहता है, किसी पंक्ति में कुल कितने हैं, 35 लोग हैं। यदि ए बाएं से आपका कितना है, 17वां, तो उसका दाईं तरफ से कौन सा स्थान होगा। एक बार मैं सीधा आपको बता देता हूं कि कौन सा फॉर्मूले से वैल्यू करते हैं। अभी मैंने बताया टोटल इज इक्वल टू क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1 होता है। टोटल अपने को दे रखा है कितना है, 35 है, तो 35 लिख दिया। चलिए जी, लेफ्ट से वैल्यू दे रखी है कितनी है, 17, प्लस राइट से वैल्यू निकालनी है -1। अब अगर आप देखेंगे तो 17 में से 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 16 बचेगा। और राइट की अगर निकालनी है तो 35 में से 16 इधर आएगा तो घटेगा, तो 35 माइनस का 16, और जो आंसर आएगा वो अपना आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप आर की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो 35 में से 16 अगर आप घटाएंगे तो ये लीजिए कि 5 ये घट गया और 10 और घट जाएगा, तो ये 25 और कितना हो जाएगा, 30, 20, 19, 19 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी हो गया। लेकिन अगर ऐसे करोगे तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। ध्यान रखिएगा, जब कुल संख्या दी गई हो और एक व्यक्ति का एक साइड से स्थान दी गई हो, जैसे कि ए का बाईं तरफ से दे दिया, दाईं तरफ से अगर पूछे तो टोटल के एक ज्यादा में से घटा दो। सवाल बस इतना सा है। टोटल कितना है, 35, 35 का एक ज्यादा कितना हुआ, 36, 36 में से कितना घटा दो, 17 घटा दो, आंसर कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। ये लीजिए सीधा सवाल। तो ये वाले तरीके आपको मजेदार लगेंगे। टाइप नंबर 3 की तरफ आ जाओ, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। क्या है इसमें, क्या आएगा, स्थान परिवर्तन वाला गेम आएगा। किसी पंक्ति में या एक पंक्ति में ए बाएं से 15वें और बी दाएं से क्या है, 25वें स्थान पर है। यदि वे अपने स्थान आपस में परिवर्तित कर लेते हैं तो ए बाएं से 20वां हो जाता है। पंक्तियों में कुल व्यक्तियों की संख्या, एक तो ये पूछा जाता है, और एक स्थान परिवर्तन के बाद बी की दाईं तरफ से नई स्थिति, ये दो चीज पूछी जाती है। नई वाली स्लाइड पे चलते हैं। क्या लिखा गया था, ए बाएं से कितना है, 15, तो हमने क्या बनाया, ए जो है वो बाएं से कितना बन गया, 15 बन गया, और बी दाएं से कितने नंबर पे है, 25 नंबर पे, तो बी आपका दाईं तरफ से कितना हो गया, 25 नंबर पे। उसके बाद में क्या करते हैं, स्थान परिवर्तन आपस में करते हैं। ए चला जाता है बी की जगह और बी चला जाता है ए की जगह, तो क्या होता है, ए बाईं तरफ से 20वें नंबर पे हो जाता है। ए बैठेगा कहां पर, यहां पर, तो बाईं तरफ मतलब इधर से गिनेंगे, और इधर से अगर गिनेंगे तो कितने नंबर पे आ रहा है, वो 20 नंबर पे आ रहा है। अब आप ये देखो, ज्यादा कोई दिमाग नहीं लगाना, किधर से हुआ ये ध्यान रखना। किस साइड दो वैल्यू लिखी गई है, सर इस साइड लिखी गई है, दोनों को जोड़ के -1 करो, खत्म करो काम, क्योंकि यहां पर ए ही आएगा दोनों तरफ से। तो यहां पर 20 प्लस 25, 20 प्लस 25 माइनस का 1 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 45 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 44। करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है जी। अब ये क्या कह रहा है कि बी की दाईं तरफ से नई स्थिति अपने को निकालनी है, मतलब स्थान परिवर्तन के बाद। तो एक चीज देखो आप कि यहां पर ए में जितना परिवर्तन होगा वो ही आपका बी में होगा। क्या करना है, जैसे कि ए आपका कितने नंबर पे था, ए पहले कितने नंबर पे था सर, 15 नंबर पे था, ठीक है ना ये,
और बाद में कितना हो गया था ये हमें बताया था, ए कितने पे हो गया था 20 पे। तो ये आप देखो कि कितना बढ़ गया, तो 5 बढ़ गया। जितना प्लस या माइनस पहले व्यक्ति की संख्या में होगा उतना ही प्लस या माइनस दूसरे व्यक्ति की संख्या में होगा, बस बात खत्म, इससे ज्यादा कुछ नहीं सोचना। तो यहाँ पर बी कितने नंबर पे था, पहले 25 नंबर पे था, ठीक है जी। तो बी की निकालें तो 25 में भी कितना जोड़ेंगे 5, तो कितना आ जाएगा 30। ये दोनों सवाल ध्यान में रखना, उड़ा देंगे अपन। एक सवाल और कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है, एक पंक्ति में ए बाएं से 10वें और बी दाएं से 9वें स्थान पर है। स्थान परिवर्तन के बाद ए बाएं से 15वें पे हो जाता है। कुल व्यक्तियों की संख्या पूछिए, निकाल सकते हैं। ए बाएं से कितने नंबर पे था, 10 नंबर पे था, ये लीजिए हमने लिखा। और बी आपका दाईं तरफ से आपका कितने नंबर पे था, 9 नंबर पे था, ये दिया गया था। स्थान परिवर्तन के बाद ए बाएं से 15वें पे हो जाता है। इस साइड से स्थान परिवर्तन कर लिया और ए बाएं से कितना हो गया, 15 हो गया, ये लीजिए जी। सवाल हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। किस साइड लिखा हुआ है 2, इस साइड लिखा हुआ है। अरे यार दोनों को जोड़ दो मेरे भाई, 15 + 9 - 1, 15 9 24 -1 कितना हो जाएगा सर 23। ऑप्शन बी लगाओ, उड़ गया क्वेश्चन, ये लीजिए। ऐसे करेंगे हम सवाल, ऐसे आना चाहिए मजा। नया सवाल, नया टाइप, बढ़िया तरीके से। क्या दिया गया है, ए बाएं से 13वें स्थान पर, बी दाएं से 19वें स्थान पर, बीच में बैठे हुए 3 लोग हैं। अधिकतम व्यक्तियों की कुल संख्या बतानी है। यहां पर देखिएगा, बीच में जब एक व्यक्ति बैठा हुआ है, एक का बाएं से और एक का दाएं से दे रखा है, तो यहां पर 2 प्रकार के कुल होते हैं। एक तो होता है मैक्सिमम टोटल और एक क्या होता है, मिनिमम टोटल। मैक्सिमम टोटल यानी कि अधिकतम कुल। सबसे पहले हम मैक्सिमम टोटल निकालते हैं। तो मैक्सिमम टोटल निकालने के लिए ध्यान रखिएगा कि डायग्राम कैसे बनेगा। ए बाएं से आपका कितना है, 13 है, और बी आपका दाईं तरफ से अपने को कितने नंबर पे दे रखा है, 19, और बीच में बैठे हुए 3। अधिकतम कुल के लिए तीनों को जोड़ दो, बस बात खत्म। लेकिन फॉर्मूला याद रखना है, तो याद रखिए, लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिड, बस इतना काम करना है। तो यहां पर अगर आप तीनों को जोड़ देंगे तो लेफ्ट से 13, राइट से 19 और प्लस का 3 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। आंसर अपना परफेक्ट बन गया, इसमें किसी तरीके की दिक्कत अपने को नहीं आई। तो 35 अपना आंसर यहाँ पे करना है। और यहाँ पे 35 अगर आप देखेंगे तो किसमें आ रहा है, ऑप्शन सी के अंदर आ रहा है, करेक्ट आंसर हो गया। लेकिन बच्चों यहाँ पर देखिएगा, न्यूनतम कुल भी हमें निकालना आना चाहिए। न्यूनतम कुल का फॉर्मूला क्या होता है, ये ध्यान रखिएगा। लेफ्ट प्लस राइट करेंगे, माइनस में मिड, मध्य में बैठे व्यक्तियों की संख्या हम घटाएंगे, मिड और माइनस का आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो लेफ्ट और राइट हमें पता है, मिड में बैठे हुए माइनस का 3 और माइनस का 2 हो गया। क्यों होता है, ये लॉन्ग वीडियोस में मैंने सारी चीज़ें बता रखी है। यहाँ पर सीधा कर लेते हैं, 32 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 27 बचेगा। लेकिन अगर आपको ऐसा पूछ ले कि कुल व्यक्तियों की संख्या, तो हमें मैक्सिमम टोटल ही आंसर करना है, मिनिमम नहीं। अगर मिनिमम पूछेगा तभी हमें करना है। और अगर ये दोनों ही आ जाए, मतलब जैसे कि 35 या 27, अगर ऐसा आ जाए कुल व्यक्तियों की संख्या पूछिए, तो उसको करेक्ट कर दे। ओवरऑल बात खत्म हो जाती है। आगे बढ़ते हैं टाइप नंबर 4 की तरफ। यहाँ पर व्यक्तियों में कुल व्यक्ति जो है वो दे रखे हैं 60 लोग। ए बाएं से 20वें पे और बी दाएं से 25वें पे। मध्य में कितने व्यक्ति बैठते हैं, टाइप नंबर हमारा 5 है। मध्य की संख्या निकालने के लिए, मध्य की संख्या कैसे निकालेंगे, ध्यान रखिएगा। टोटल माइनस आपका लेफ्ट प्लस राइट करेंगे, बात खत्म। ये लीजिए जी। तो यहां पर टोटल अगर आप देखेंगे तो कितना है, 60 माइनस लेफ्ट प्लस राइट। ये अलग अलग व्यक्ति होंगे कि 2 की व्यक्तियों के बीच में ही कोई आदमी बैठ सकता है। तो यहाँ पे ए लेफ्ट से कितने नंबर पे है, 20 नंबर पे, ठीक है जी। प्लस राइट कितने नंबर पे है, 25 नंबर पे। ये लीजिए जी, बस हो गया सवाल, इतना ही करना है, हो गया। तो 60 माइनस ही आपका 20 25 कितना हो जाएगा, 45। आंसर कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ऑप्शन ए पे क्लिक कर दो, हो गया अपना सवाल। लेकिन कई बार गड़बड़ कर देता है। यहाँ पर किसी पंक्ति में कुल कितने हैं, 20 लोग हैं। अभी मैंने मिड पर्सन निकालने का क्या फॉर्मूला बताया कि टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट करना है, और यहाँ पर भी मध्य में बैठे व्यक्तियों की संख्या निकालनी है। लेकिन टोटल सर यहाँ पर तो 20 है, माइनस लेफ्ट से भी 16 और राइट से भी आपका 16, तो 16 + 16 करेंगे। लेकिन सर 20 में से 32 तो जाते ही नहीं है, अब माइनस में 12 लोग बैठ नहीं सकते। ऐसी कंडीशन आ जाए तो ये क्रॉस सेटिंग की व्यवस्था होती है। और जितना भी ज्यादा जाता है, कितना ज्यादा है, दोनों का फर्क कितना है, 12, उसमें से कितना कम करना है, हमेशा 2 कम करना है। ये दोनों व्यक्ति 2 बार ऐड हो जाते हैं इस वजह से। तो 12 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। करेक्ट आंसर आपका हो चुका है। टाइप 5 क्लियर जी। बस इस तरीके से। और यहाँ पर कुछ ऐसे सवाल भी आ जाते हैं आपके, इनसे भी घबराना नहीं है। किसी कक्षा में 90 विद्यार्थी हैं टोटल, टोटल कितने हैं, 90 है, ये लीजिए। और यहाँ पे लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों से क्या है, दुगुनी है। लड़का 1 है यानी कि बी, और यहाँ पे जी लिख दिया मैंने।
तो लड़का एक है तो लड़कियां कितनी हो गई हैं, 2 हो गई हैं। तो टोटल कितने हुए, 3। 3 की वैल्यू कितने के बराबर, 90 के बराबर। 3 की वैल्यू अगर आपकी कितने के बराबर है, 90 के, तो 1 की वैल्यू आपकी कितने के बराबर होगी, ये आप देख सकते हैं 30 के बराबर। इसका मतलब 30 तो लड़के हैं और 60 क्या हो जाएगी, लड़कियां हो जाएगी। बात खत्म हो गई। इतना तो कर ही लेंगे। अब क्या कह रहा है कि कमल का ऊपर से 27वां स्थान है। कमल नाम का एक लड़का है, इसमें ये आप ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो कमल ऊपर से 27 नंबर पे, ये लीजिए के फॉर कमल लिख रहा हूं मैं, और ये कितना है, 27 नंबर पे ऊपर से। यदि कमल के आगे 7 लड़कियां हैं तो कमल के बाद में कितने लड़के हैं, मतलब कमल यहां पर, तो कमल के आगे कितनी है, 7 लड़कियां। लेकिन ये आप देखिएगा कि ये अगर कितने नंबर पे है, 27 नंबर पे, तो इसके ऊपर कितने बैठे होंगे, 26, तभी तो ये 27वें पे आएगा। लेकिन 26 में से ये क्या कह रहा है कि 7 जो है वो क्या है, लड़कियां हैं। 7 तो गर्ल्स हैं, तो बाकी बचे भी लड़के ही होंगे। इसका मतलब 19 आपके क्या हो जाएंगे, लड़के हो जाएंगे। ये ध्यान रख लो, समझ में आया, ठीक है ना। तो 19 + 7 26 लोग हो गए, 27वें पे ये हो गया, 19 लड़के हो गए। अब ये कह रहा है कमल के बाद में कितने लड़के, इसके बाद में कितने लड़के होंगे, 19 तो ये लड़के हो गए और 20वां हो गया कमल। तो 19 और 1 20, टोटल कितने थे, 30। तो बाकी बचेंगे कितने, 10 बचेंगे। 10 किस में आ रहा है, ऑप्शन ए में करेक्ट आंसर उड़ा दिया जी। और अपना लास्ट सवाल है आज के इस वीडियो का, अखिलेश शिबू से लंबा है, अमन अखिलेश के, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो जैसा आता है वैसा बना दो। अखिलेश शिबू से क्या है, लंबा है, तो शिबू को मैं SH लिख रहा हूं, और उससे लंबा एक के अखिलेश है, तो अखिलेश जो है वो इसे ऊपर रखा जाएगा। अमन अखिलेश के जितना लंबा नहीं है, किंतु वह तेजेंद्र से लंबा है। अखिलेश से तो नीचे ही आएगा अमन, लेकिन अमन जो है AMAN, और वो किससे लंबा है, तेजेंद्र से लंबा है, तो ये हमने लिख दिया। लेकिन ये आएगा कहां पर, इसके बीच में आएगा कि इसमें, नहीं पता, तो इसको पूरा पढ़ना आवश्यक है। शिबू जो है वो अमन के जितना लंबा नहीं है, मतलब अमन जो है वो शिबू से लंबा है, इसका मतलब अमन यहां पर आएगा, ठीक है जी। लेकिन शिबू जो है वो तेजेंद्र से लंबा है, तो तेजेंद्र जो है वो यहां पर आएगा। ये कह रहा है कि सबसे लंबा कौन है, सबसे ऊपर कौन सा रखा हुआ है, अखिलेश, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। ये लीजिए रैंकिंग एंड ऑर्डर, इससे बाहर कुछ आ जाए तो मुझे कह देना। लेकिन इस वीडियो में को अगर आपने नहीं देखा तो फिर मुझे लगेगा कि मैं अपनी मेहनत जो है वो अकेला ही करे जा रहा हूं। नहीं, इतना वीडियो को शेयर कीजिए, इतने सारे कमेंट कीजिए, पता चले कि आपके लिए कोई खड़ा है, लास्ट तक खड़ा है। और इसी तरीके से हम आपके साथ में खड़े रहेंगे, हर एक चीज का आपका ध्यान रखेंगे। तो चलिए फिर नई चीजों के साथ में मुलाकात करेंगे, नई टॉपिक के साथ में मुलाकात करेंगे। ऐसे ही जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।